चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, इमरजेंसी फंड। ये कहानी है सुयश की, जिसका पोर्टफोलियो बाजार गिरने से एकदम रेड में चला गया था। 2 साल तक तो सब बहुत बढ़िया था, सुयश का इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन फिर अचानक मार्केट क्रैश हो गया। 1 महीने में ही 9% की गिरावट। और इमरजेंसी आने पर उसे घाटे में ही अपना सारा निवेश बेचना पड़ा। तो सवाल यह है कि इस सिचुएशन से आखिर बचा कैसे जा सकता था? जवाब बहुत सिंपल है, एक इमरजेंसी फंड। ये बिल्कुल एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह होता है। इसका काम ग्रोथ देना नहीं बल्कि बचाना है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रखता है। जैसे नौकरी जाना, कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर बाजार में गिरावट, ये ऐसे ही झटकों से बचाता है। तो सवाल आता है कि ये सेफ्टी नेट बनाने के लिए कितना पैसा होना चाहिए। एक जनरल रूल है, 3 से 6 महीने के जो भी जरूरी खर्चे हैं, बस उतना पैसा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है इसे पर्सनलाइज करना, अपने असली मासिक खर्चों को कैलकुलेट करना। चलिए, अमाउंट तो पता चल गया, पर सबसे जरूरी सवाल, इस पैसे को रखना कहाँ है। 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% सेफ्टी और लिक्विडिटी, यानी पैसा तुरंत मिल सके। तो इसे सेविंग्स अकाउंट्स, एफडीज या लिक्विड फंड्स में रखना चाहिए, स्टॉक मार्केट से बिल्कुल दूर। सुयश ने यही गलती की थी। इमरजेंसी का पैसा मार्केट में लगाना एक जुए की तरह है। पर सवाल यह है कि अगर एक साथ इतना पैसा नहीं है तो ये फंड बनेगा कैसे? इसे स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। छोटी शुरुआत करें, बोनस जैसी एक्स्ट्रा इनकम इसमें डालें और इसे अलग रखें। याद रहे, इसका मकसद हाई रिटर्न कमाना नहीं बल्कि मन की शांति खरीदना है। ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बिना किसी रुकावट के बढ़ने देता है और भविष्य को बचाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ धूप के लिए है या तूफान का सामना भी कर सकती है?